हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम आप लोग को सिखाने वाले हैं जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है, जो कि आपका जोड़ का क्वेश्चन है 4 गो, घटाव का क्वेश्चन है 4 गो, गुना का क्वेश्चन है 4 गो और भाग का क्वेश्चन है 4 गो। इसमें जीरो से भी संबंधित है, यानी जीरो से घटाना और जीरो से भाग करना, जीरो से गुना करना, यानी टोटल है इसमें। तो इसीलिए आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं 0 और 2। 0 और 2 को जब भी जोड़ना होगा तो आपको हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 और 4 को जोड़ना है। तो 2 और 4 को आपको डायरेक्ट जोड़ने नहीं आता है तो कैसे जोड़िएगा, समझिए। यहाँ पर 2 है तो आप क्या कीजिएगा कि 2 लाइन खींच दीजिए। 2 है फर्स्ट में तो 2 लाइन खींच दीजिए, फिर 4 है तो फिर 4 लाइन इसी में खींच दीजिए। 2 3 4, देखिए 2 लाइन ये वाला, 4 लाइन ये वाला। अब सबको एक साथ गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लाइन हो गया टोटल मिलाकर। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 6। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। उसी तरह से 3 और 7, तो 3 और 7 कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। अगर आपको इस तरह से जोड़ना नहीं आता है तो इस तरह से लाइन खींचिए और सबको एक साथ गिनिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4 और 0 को जोड़ेंगे तो आपका 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी कि चारों क्वेश्चन जो हो गया आपका जोड़ का हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं घटाओं का। तो चलिए 8 में से 4 को घटा देना है। घटाने का मतलब क्या है कि 8 गो रुपया है, उसमें से 4 गो निकाल देना है। समझिए, इस तरह से आप समझिए। चाहे आप समझिए कि 8 चॉकलेट है, 8 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट आप खा गए तो कितना चॉकलेट बचा? यही होता है घटाव। ठीक है, अब चलिए आपको लाइन खींचकर समझाते हैं। जैसे 8 है तो यहाँ पर 8 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खींच दिए। 4 को निकाल देने, यानी कि 8 में से 4 को निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? 1 2 3 4, 4 लाइन निकाल दिए। तो अब बचेगा कितना लाइन? 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर 4 हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट घटाने नहीं आता है तो इस तरह से आप घटा सकते हैं। अब चलिए 2 में से 0 को घटाना है। तो जब भी 2 में से 0 घटेगा तो आपका 2 ही आंसर बचेगा। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि 0 है, 2 में से 0, यानी आपके पास 2 रुपया है, किसी को आप 1 रुपया नहीं दिए तो कितना पास बचेगा? 2 ही रुपया ना बचेगा। जिससे यहाँ पर क्या था? 8 था, तो 8 रुपया था, किसी को 4 रुपया दे दिए तो आपके पास कितना बचा? 4 रुपया बचा। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास 7 रुपया है, रुपया, उसमें से 4 रुपया किसी को दे दिए। ठीक है, चाहे 4 रुपया का आप चॉकलेट किन कर खा गए तो आपके पास कितना बचेगा? तो यहाँ पर 3 रुपया बचेगा। ठीक है, इसी तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूज नहीं रहेगा। अब चलिए 4 में से 8 को घटाना है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि 4 में से तो 8 घटेगा नहीं। समझिए आपके पास 4 चॉकलेट है, उसमें से 8 चॉकलेट कैसे खाइएगा? आपके पास तो है ही नहीं, क्योंकि 4 ही चॉकलेट है। तो आप क्या कीजिएगा कि 8 में से 4 को घटाइएगा। तो आपका उल्टा घटा देना है कि 8 में से 4 घटाना है, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा। लेकिन आपको यहाँ पर माइनस लगाना है, क्योंकि उल्टा आप घटाए हैं। उल्टा घटाने का मतलब क्या? आपको -4 लगाना है। ठीक है, तो आप घटाव भी समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग करते हैं गुना। ठीक है, गुना बनाने के लिए आपको पहाड़ा का जरूरत है और भाग बनाने के लिए, गुना और भाग दोनों बनाने के लिए आपको पहाड़ा का जरूरत है, यानी 1 से लेकर 20 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। अब चलिए 0 से 2 में हम लोग गुना करेंगे। तो जब भी 0 में कोई भी संख्या से गुना करिएगा, 0 से, जैसे 0 से 2 में गुना करिएगा तो आपका आंसर 0 ही होगा। चाहे कितना हो भी बड़ा संख्या हो, अगर 0 से गुना करना होगा तो 0 ही आंसर होगा। अब चलिए 4 में से 4 को 2 से गुना करना है, यानी कि क्या होता है कि 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना होता है। चाहे आप 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तभी आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो भी टेबल याद है, यानी कि जो भी पहाड़ा आपको याद है, अगर 2 के पहाड़ा याद है तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 8 आ जाएगा।
4 के पारा याद है तो 4 के पारा 2 बार पढ़िएगा तब भी आपका 8 आ जाएगा। चलिए 0 और 9 में गुना करिएगा तो 0 ही आंसर होगा। आपको भी पता है कि 0 से कितना हो भी बड़ी संख्या में गुना करिए, कितना भी बड़ा संख्या हो तो आपका 0 ही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 और 1 में गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के पारा 12 बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, चाहे 12 का पारा 1 बार पढ़िएगा तब भी 12 आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये चारों गुना भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं भाग। अब भाग इस तरह से है तो आप लोग को इस तरह से भाग करना नहीं आएगा। समझिए 4 से यानी कि 4 के पहाड़ा में 8 कितना बार में है तो 2 बार में है। ठीक है, इस तरह से भाग बनता है। अब चलिए आपको इस तरह से जो लाइन इस तरह से खींच कर बनाया जाता है उस तरह से हम आपको समझा देते हैं। चलिए अब इसी चीज़ को हम इस तरह से आपको समझाना चाहते हैं क्योंकि इस तरह से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, कभी भी राइट साइड जो 4 होता है ना इसी से भाग दिया जाता है राइट साइड से। तो चलिए हम लोग 4 से अब 8 के, 4 के पहाड़े में 8 कितना बार में है तो 2 बार में, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, तब उसके बाद हम लोग घटाते हैं तो 8 में से 8 घटेगा तो 0, चाहे आप काट दीजिए तो आंसर कितना आ गया आपका 2। इधर जो आता है आपका आंसर आता है तो वही 4 के पहाड़ा में 8 कितना बार मिला है 2, तो हम 2 यहाँ पर लिख दिए। तो अगर इस तरह से आपको भाग करना नहीं आता है तो आप इस तरह से भाग कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको 6 के पहाड़ा में 12 कितना बार मिलेगा तो 2 बार में मिलेगा। इस तरह से नहीं करना आता है तो इधर 6 लिखिएगा, बीच में 12 लिखिएगा, इस तरह से घेर दीजिएगा। अब 6 के पहाड़ा में 12 कितना बार में है तो 2 बार में, तो इस तरह से 2 लिखिए, यहाँ पर 12 लिखिए, घटाइएगा तो कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यही आंसर होता है। ठीक है, उसी तरह से 12 में 0 से भाग करिएगा तो जब भी भाग करिएगा ना 0 से 12 में तो 0 ही आंसर होता है, इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, उसी तरह से 8 में 4 से भाग करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से भाग करना नहीं आता है तो आप इस तरह से भाग करके आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग जोड़ घटा गुना भाग टोटल आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।